यशोदा को लाल मेरो, यशोदा को लाल, प्यारो प्यारो नंद लाल मेरो, प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके लोचन रसाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके लोचन रसाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके होठ लाल लाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके होठ लाल लाल मेरो, यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। मैं तो हो गई माला माल मेरो, यशोदा को लाल। मैं तो हो गई माला माल मेरो, यशोदा को लाल। मेरो साचो यार मेरो, मदन गोपाल। मेरो साचो यार मेरो, मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो, यशोदा को लाल। मेरो मदन गोपाल, मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके नीले नीले गाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके नीले नीले गाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो, यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो, यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो, यशोदा को लाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम, जय जय श्री राधे। जय श्री जय श्री राधे, जय श्री। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवारा परब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों के भावों में उपस्थित है एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवद गुणगान भगवत स्मरण का लाभ सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राम, हरि शरण। वरापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्दर्शुदया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सोदरवनं प्राविशति वीरकीर्तिः। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। गोस्वामी जी ने कहा श्री रामचरितमानस में, राम नाम मन दीप धरि जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह से उजियार। जिसका भगवान के नाम में जिसकी भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा है, अटूट निष्ठा है, अटूट विश्वास है, गोस्वामी जी विनय में कहते हैं उसका चारों काल में भला है, उसका लोक परलोक सब जगह भला है। एक पद में तो गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में यहाँ तक कहा कि यदि राम जी सामने आ जाए और कहें कि भाई हम तुम्हें दर्शन देने को तैयार हैं, गोसाई जी बोले हम बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आनंदित होंगे, अपने जीवन के सब साधन को, त्याग को, जप को, व्रत को, उपवास को सफल समझेंगे, अपना बड़ा सौभाग्य मानेंगे, प्रभु कृपा करें, दर्शन दें। और भगवान कहते हैं कि पर एक शर्त है उसमें छोटी सी, क्या? और थोड़ी देर के लिए हमारा नाम छोड़ो, थोड़ी देर के लिए हमारा नाम छोड़ो और मेरा दर्शन करो। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं तो आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, यदि नाम छोड़ने पर आप दर्शन दोगे और आपके दर्शन के समय आपका नाम छोड़ना पड़े तो फिर आपके दर्शन की आवश्यकता नहीं है। हमें तो आपका नाम ही प्यारा है, क्योंकि नाम होगा तो आप रोज आओगे दर्शन देने। जिस नाम के वश आप होते हो उस नाम के आश्रय को छोड़कर मैं आपका दर्शन लेकर क्या करूँगा? हे मायापति प्रभु, मेरा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। कृपा करके मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। गोस्वामी जी ने कहा वेदों की आज्ञा है, वेद पुकार पुकार करके कह रहे हैं संपूर्ण सुख और सौभाग्य की खान भगवद नाम है। भगवान नाम के आश्रय से तुम जीवन में संपूर्ण सुख और सौभाग्य प्राप्त कर लोगे। ये वेदों का निचोड़ है, केवल मेरा मत नहीं है। जिन्होंने भगवान का नाम ले लिया, भगवान नाम का आश्रय, आश्रय का अर्थ है बल। ये जगह स्वामी जी कहते हैं प्रभु मेरा तो मन इतना कुटिल है, आपका नाम छोड़ के और कहीं वो विश्वास ही नहीं करता।
मुझे तो बस आपके नाम में विश्वास है और कहीं विश्वास नहीं करता, वो किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। देखिए ये रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विदीना। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए हैं ये रूप नाम आदीना। भगवान का रूप भगवान के नाम के अधीन है। जैसे किसी के नाम को पुकारा जाए, ओ राम ओ श्याम, चला आता है जिसका नाम है। घर में भी 4 लोग रहते हैं, किसी का नाम पुकारो तो चला आता है। एक बार नहीं आएगा, 2 नहीं बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आ ही जाएगा। क्या बात है भाई, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्या बात है? इसलिए गोसाई जी कहते हैं, देखिए रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम लो तो रूप आता है, ऐसे प्रभु का नाम लेते रहो तो प्रभु आते हैं। एक संत कहते थे, जितना नाम जीव अपने जिह्वा से लेता है, जितनी बार जिह्वा से नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार भगवान को अवतार लेना पड़ता है, आना पड़ता है, क्योंकि बुलाने से वो आते हैं। तो रूप ज्ञान देखिए ये रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। गोस्वामी जी ने तो ताल ठोक के कह दिया, जब भी रूप आएगा नाम के आश्रय से ही आएगा। इसलिए नाम लेते जाओ, नाम पुकारते जाओ। यही वेदों का निचोड़ है, यही सर्वशास्त्रों का निचोड़ है, यही सब पुराणों का मत है। जिसने भगवान नाम का आश्रय लिया उसने सब जप कर लिए, सब तप हो गए, संपूर्ण वेदों का अध्ययन हो गया, संपूर्ण स्वाध्याय हो गया, संपूर्ण साधन निष्ठा हो गई, सब हो गया। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसको सब प्राप्त हो गया। नाम से ही रूप आता है। अब किसी का रूप आ जाए सामने और नाम ना पता हो, उस रूप का हमें लाभ भी नहीं होता। क्यों? पहचान ही नहीं, कोई परिचय ही नहीं, न पहचान है न परिचय न कोई महिमा, क्या लाभ, क्या लाभ? रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। गोस्वामी जी तो भगवान नाम की महिमा इतनी बताते हैं, जिसका नाम में, भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका भगवान के नाम से ही कल्याण होता है, हो जाता है। एक ही नाम से, कोई एक नाम पकड़ ले, क्योंकि एक ही नाम को बार बार लेने से, एक बार अगर आर्त भाव से वो नाम प्रकट हो गया, नाथ, तो उस एक नाम से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान ने पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण में अच्छा कहते हैं ना कि किसी भी निमित्त से, किसी भी ब्याज से, किसी भी बहाने से प्राणी अगर एक बार भी अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया तो उसी क्षण उसके जीवन में, महापुरुषों ने कहा, एक नई रूपरेखा खींच जाती है। वस्तुतः महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, महापुरुषों के जो अभंग हैं, ऐसे महापुरुष जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, भगवत प्रसाद को, भगवत प्रेम को अपने जीवन काल में, अवतार काल में प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुषों की जो वाणी है वो साक्षात भगवान का प्रसाद है। तो भाई के साथ, भगवान के साथ जीव कोई भी संबंध जोड़े, क्योंकि जीव, भगवान ने कहा ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे हैं। अब मेरा ही बच्चा है, चाहे जितना भी गया बीता है, पर फिर भी माता पिता उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि है वो अपने। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भगवान उस दिन तुरंत सामने आ जाएंगे जिस दिन भगवान से भक्त कहता है, नाथ मैं
केवल आपका हूँ। हे प्रभु, मैं केवल आपका हूँ। जिस दिन भक्त ऐसा उच्चारण कर देता है, हृदय से प्रभु से कह देता है, उस दिन भगवान सामने आ जाते हैं। क्योंकि फिर उसको धन, परिवार, लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए, भोग मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो केवल भगवान को चाहता है। और भगवान को चाहने में अगर लोक परलोक बिगड़े तो बिगड़े, परलोक तो नहीं बिगड़ेगा, लोक भले बिगड़े। परलोक तो तभी बनता है जब जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे भगवान सूर्योदय होते हैं, भगवान सूर्योदय होते हैं, उसके पहले अरुण, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। जब आकाश में पूरी लालिमा छा जाती है, मालूम चलता है नारायण आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, सूर्य नारायण प्रभु आने वाले हैं। भगवान सूर्य नारायण, उससे पहले ही प्रकाश, अंधेरे को चीरता हुआ वो अरुणोदय, वो लालिमा लिया हुआ प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश से ही मालूम पड़ जाता है अब सूर्य नारायण आएंगे। तो सूर्योदय, अरुणोदय होने मात्र से ही अंधकार जीवन का नष्ट हो जाता है। वैसे ही एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से, एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करने से जीव मात्र के समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक नाम से, एक नाम की इतनी महिमा। अजामिल ने भगवान के एक नाम का उच्चारण किया था, नारायण यो, नारायण यो, आओ। और वो भी नाम नहीं, नामाभास। नामाभास क्यों? क्योंकि पुत्र को पुकारा था भय से, यमदूतों को देखकर भय से पुत्र को पुकारा था। और उस एक नामाभास से भी भगवान के 4 पार्षद ऐसे सृष्टि में नियुक्त किए गए। भगवान के 4 पार्षद सृष्टि में, उनके पास बस यही काम है कि वो 4 पार्षद दिन रात डोलते रहते हैं। जब किसी भक्त पर कोई संकट आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, उनके साथ अन्याय हो, अधर्म हो, तो उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत आते नहीं है, प्रकट हो जाते हैं। कभी भक्त उनको देख पाता है, कभी देख भी नहीं पाता है। उसमें उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती है कि वो देख सके। तो अजामिल के पास उस समय से 4 पार्षद प्रकट हो गए। उसके बाद अजामिल ने व्रत लिया। जब भगवान नाम महिमा का महात्मा सुना, अजामिल ने व्रत ले लिया। अब शेष जीवन कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। गंगा के तट पर भगवान नाम का आश्रय लेकर पड़ा रहूँगा। कन्नौज के पास अजामिल, इस घटना के बाद जब उसको जीवन दान मिला भगवान के पार्षदों के द्वारा, और वो भगवान नाम की महिमा को समझा, 1 वर्ष तक अजामिल जीवित रहा। क्यों जीवित रहा? भजन के बल से। एक महात्मा कलकत्ते में रहते थे। उनको किसी ज्योतिषाचार्य ने हाथ देखकर बता दिया कि तुम्हारा जीवन अब 1 वर्ष का है। उनको बहुत क्षोभ हुआ। क्यों? जीवन में कुछ किया ही नहीं, जीवन 1 वर्ष का है। उन्होंने एक संत महापुरुष से पूछा, महाराज, कोई सिद्ध योगी कहते थे, ज्योतिषी कहते थे कि मेरा जीवन 1 वर्ष का है, कृपया मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो महात्मा ने उस सेठ से कहा, सेठ, तेरे जीवन में कहीं कुछ कमी नहीं है, तो एक काम कर, अगर तू भजन करेगा ना, अगर जीना चाहता है तो तू भजन कर, तू भजन करेगा तो तेरी आयु बढ़ जाएगी। वो जो सेठ था वो कलकत्ते से अगले ही दिन वृंदावन धाम आ गया, और वृंदावन में आकर उसने भजन किया भगवान नाम का आश्रय लेकर, और वो 10 वर्ष जिया। तो ये हुआ कि क्या उसकी ज्योतिषी, जिस ज्योतिषी ने बताया था वो झूठा था, उसका ज्ञान मिथ्या था? नहीं, शास्त्रों में प्रमाण है, पुराणों में प्रमाण है, महापुरुषों की वाणियों में कई जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं जिससे पता चलता है भजन करने से आयु बढ़ जाती है। तो जिसको 1 वर्ष जीना था वो 10 वर्ष जिया।
तो अजामिल की तो भाव है, अजामिल का तो काल आ चुका था, उसको तो उसी दिन मरना था, पर एक नामाभास से उसको जीवन मिल गया, काल के फंदे से वो छूट गया। पर उसने काल का स्वरूप देखा, उस भय का सामना किया, उसने संकल्प किया शेष जीवन। क्यों? क्योंकि शेष जीवन है ही नहीं, काल तो आ ही चुका था, मृत्यु तो आ ही चुकी थी। अब तो जो प्रभु की कृपा से चल रहा है, जीवन तो है ही नहीं। तो उसने संकल्प ले लिया शेष जीवन में अब गंगा के तट पे भगवान नाम के आश्रय में रहूँगा। उसने सब त्याग करके गंगा तट का आश्रय लेकर भगवान नाम का आश्रय लिया। 1 वर्ष केवल गंगा जल पी के वो जीते रहे अजामिल, केवल गंगा जल का पान करके। 1 वर्ष बाद भगवान का विमान आया अजामिल जी को लेने के लिए। भगवान के पार्षद आए, अजामिल नहा लो, गंगा जी में स्नान करो, नित्य नियम करो, भगवान का नाम लेके विमान में चढ़ जाओ। अजामिल चढ़ गया। अजामिल जी का भगवान जो विमान था पार्षदों के साथ भगवत धाम की ओर बढ़ चला। तो जब किसी भक्त का विमान भगवत धाम की जाता है, तो उस भक्त का विमान जब जाता है तो उसका एक नियम है, जितने लोग होते हैं, सुमेरु पर्वत पे ही कहते हैं देवताओं के 21 लोग बसते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, सबकी अलग अलग स्थिति। जब भगवान, कोई भी भगवान का भक्त भगवान की प्राप्ति करके, भगवान के चरणों की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति करके विमान में बैठकर पार्षदों के द्वारा ले जाया जाता है, भगवत धाम गमन करता है, तो जितने लोक के जितने अधिपति होते हैं, मानो ब्रह्म लोक के अधिपति ब्रह्मा जी हैं, स्वर्ग लोक के अधिपति देवराज इंद्र हैं, और यक्षों के अधिपति कोषाध्यक्ष कुबेर जी हैं। इस तरह से जल लोक के इधर यहाँ के वरुण जी हैं, इधर नागलोक है, पाताल लोक है, जिसके जितने अधिपति हैं, वो भगवान के भक्त का जो विमान जब जाता है भगवत धाम, तो हर लोक से होता हुआ जाता है। और केवल ऐसा नहीं कि गुजरता है, वो विमान हर लोक में ठहरता है। तो जितने उस लोक के अधिपति हैं, वो आरती थाल सजा के तैयार रहते हैं, फूल माला धूप चंदन लेके आरती करते हैं, भोग करते हैं, और आग्रह करते हैं, बड़ा निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कुछ काल मेरे सिंहासन पर विराजो, ये पवित्र हो जाएगा, तब आप भगवत धाम जाना। ऐसी भक्त की महिमा। हर लोक के अधिपति कहते हैं कुछ काल सेवा पूजा करके, धूप आरती माला प्रणाम, मेरे सिंहासन पे कुछ काल कुछ समय विराजो। पर वो भक्त नहीं विराजता। क्यों? अंत समय में देवता उनको अभी भी ठगते हैं कि हमारे एक एक लोक का ऐश्वर्य देख के ये हिल जाए, क्योंकि मृत्यु लोक में तो इसने ये सब देखा ही नहीं है। क्या पता इसी को भगवत धाम समझ ले, इसको लगे कि यही बहुत बढ़िया रुक जाए, तो भगवत धाम तो नहीं जाएगा। हमारे सामने कीड़े की तरह पलने वाले ये जीव क्या मेरे सिर पे पैर रख के भगवत धाम गमन करेंगे? तब भी देवताओं में ये बात रहती है कि हमारा ऐश्वर्य हमारे लोग का देख के कहीं ठहर जाए, इसकी बुद्धि नहीं चलेगी ये सब देख के। पर भक्त कहीं ठहरते, वो पूरे पक्के हो चुके रहते मृत्यु लोक में। क्यों? यहाँ के दुखों से तप के, कोई सुख भोग के नहीं, भक्त तो यहाँ के दुखों के से तप के पक जाते और चले जाते। इस तरह से कोई भक्त भगवत धाम गमन करता है पार्षदों के साथ विमान से। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जब अजामिल जी जा रहे थे तो सृष्टि में तीनों लोक में अद्भुत घटना घटी, हाहाकार मच गया। क्यों? जब विमान लेने जाता है तभी देवता तैयार हो जाते हैं, तैयारी करो कोई भक्त आ रहा है, भगवत धाम गमन होगा। पार्षद गए विमान लेके, तो अपने अपने लोक में तैयारी करो, स्वागत करो, फूल माला पहनाओ और धूप दीप दिखाओ और सिंहासन पर बिठाओ, ये काम तो करना है। अजामिल जी का जब विमान चला तो किसी लोक में रुक ही नहीं रहा था। सब लोक में लोग बाहर खड़े थे, द्वार पे आगवानी करने के लिए चिल्ला रहे हैं, अरे भाई रोको रोको रोको। तो भगवत पार्षद कहते हैं ये विमान नहीं रुकेगा। बोले क्यों? ऐसा तो कोई विमान नहीं जाता भगवत भक्तों का कि सीधे भगवत धाम गमन करें। हम भी हर लोक में स्वागत सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमको अवसर दिया जाता है प्रभु की ओर से, हमें अधिकार प्राप्त है, तो ये विमान क्यों नहीं रुकेगा? बोले क्योंकि ये अजामिल जी का विमान है, ये नहीं रुकेगा। बोले क्यों? क्या कारण है? बोले ये विशेष नाम प्रेमी है, भगवान कहें बहुत जल्दी इनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग के पास नहीं रुकेगा। बोल भगवान नाम महाराज की जय। बोले नहीं रुकेगा, बैठो तुम लोग। इसलिए भगवान अपने नाम की, अपने कथा की, अपने गुरु की अपार महिमा की
भक्ति की अपार महिमा का गान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी महाराज से कहते हैं, भगवान ने कहा, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यन्ति वस्तु सूक्ष्म। जीव जितना अधिक नाम का कथा का आश्रय लेता है, भक्ति की महिमा में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जीव जितना जितना जीवन में भगवत कथाओं का और भगवान नाम का आश्रय लेता है, उसकी भक्ति प्रबल होती जाती है, उसके भक्ति के पुण्य की वृद्धि होती चली जाती है। और भक्ति के पुण्य की वृद्धि होने से धीरे धीरे उसको सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। भगवत दर्शन का फल ये होता है, वो निरपेक्ष हो जाता है। तो सर्वत्र भगवत दर्शन और साथ में निरपेक्ष हो गया, उसको भीतर बाहर परमात्मा का ही दर्शन होता है। फिर न परमात्मा उससे दूर रहता है, न वो परमात्मा से दूर रहता है। ऐसे विलक्षण भक्तों के लक्षण में भगवान सुनाते हैं कि वागदाद्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उद्गायते नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसे भगवान कहते हैं, जो सच्चिदानंद नाम मुझे प्राप्त हुआ, सत्यचित और आनंद और सत्य है। भगवान कहते हैं, ये भी माया ने मुझे दिया है, माया से मुझे प्राप्त हुआ है। मानो सच्चिदानंद घन जो नाम मिला, ये माया का प्रताप है, क्योंकि माया असत है, झूठी है, मिथ्या है, जगत झूठा दिखता है। तो इस असत माया को दूर करने के लिए मुझे नाम ही मिला, सत्य, सत्यचित और आनंद घन परमात्मा। भगवान ने पूर्व प्रसंग में अपने ध्यान का स्वरूप भी बताया, ध्यान की महिमा सुनाई। भगवान कहते हैं, मेरे ध्यान के प्रताप से ये जो असत है ना, इसकी जड़ उखड़ जाती है। मानो जगत का जो विलास प्रपंच का दिखता है, जो जगत दिखता है, ये दिखता ही नहीं, पर सब जगह केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। भगवान ने अपने ध्यान का इतना प्रताप सुनाया है। क्यों? ध्यान करते करते भक्त इतना सिद्ध हो जाता है कि केवल भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है वो ही भक्त के लिए शेष बचता है। सो हे उद्धव जी, द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति से समस्त सिद्धियां भक्त के पास सिद्ध होकर रहती है। समस्त सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं भक्तों को, और जितने योग हैं सब भक्तों के द्वार पर लौटा करते हैं। इन सिद्धियों को भक्त कहता है, जाओ, तब भी ये उसके द्वार से जाती नहीं है। 18 प्रकार की सिद्धियां, जिसमें 8 प्रधान है। भगवान भक्ति की महिमा सुनाते हैं भक्ति योग में, एकादश स्कंद में, 14वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण का ये अंतिम उपदेश है। जब उद्धव जी महाराज ने भगवान से 33 प्रश्न एक साथ किए, उसमें उद्धव जी महाराज ने भगवान से भक्ति योग की महिमा में पूछी थी, और भगवान ने भक्ति योग की महिमा में 3.5 श्लोकों में तो शुद्ध भक्ति का उपदेश किया। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम, पर निष्ठा, वहां भी भगवान ने सबसे पहले अमृतमयी कथाओं का उपदेश दिया। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम, पर निष्ठा से पूजायाम। बात है कि समस्त योगों का सार, वेदांतों का गुप्त भंडार और समस्त सिद्धियों का जो परम तत्व है, भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, वो तो मेरी भक्ति ही है। वेदों का गुप्त भंडार यही है, सब सिद्धियों का सार यही है, सब योगों का सार यही है, मेरी भक्ति। और मेरी भक्ति कौन सी? भक्ति का स्वरूप क्या है जिस भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? श्रद्धामृत कथायाम में, मेरी अमृतमयी कथाओं में सबसे पहले श्रद्धा करो, और फिर शश्वन मदन कीर्तनम, उन कथाओं को श्रवण कर करके अपनी वाणी से मेरा कीर्तन करो, उन कथाओं का कीर्तन गान। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम, पर निष्ठा च पूजायाम, पूरी निष्ठा और आदर से मेरी पूजा सेवा करो। स्तुति स्तवनम मम, मेरे सामने खड़े होकर मेरी स्तुति करो। आदर परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम, मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब में मेरा दर्शन करो, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर करो।
बड़ी आदर से मेरी परिचर्या करो, सेवा करो, पूजा करो। मदर्थे शंभु चेष्टा च वत्सा मद गुणैरणम मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जितम। अपना मन मुझे दे दो। मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जनम, सब कामनाओं को छोड़ दो, अपने भीतर कोई कामना ना रखो। मदर्थे अंग चेष्टा सा वत्सा मद गुणैरणम, वाणी से मेरा गुणगान करो, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए करो। मयि अर्पणम च मनसा, अपना मन मुझे अर्पित कर दो। और सर्व काम विवर्जितम, सब कामनाओं से शून्य हो के मानो बिल्कुल निष्काम हो जाओ, निरपेक्ष हो जाओ। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च, मेरे लिए जीवन के समस्त भोग और सुखों का त्याग कर दो। ये 3.5 श्लोक में भगवान ने उद्धव जी को भक्ति योग का उपदेश दिया। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च, अर्थ भी, धन भी छोड़ो, भोग भी छोड़ो और सुख भी छोड़ो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम बताए हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।